जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है पोरकेटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BHIC 131 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन को लाए हुए हैं, जिससे हम लोग इसके माध्यम से हम लोग ये देख पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। और अगर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन को देख लेते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम लोग समझ जाते हैं, तो फिर हमारे लिए सिलेबस जो है बहुत ईजी हो जाती है, हम लोग बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप सभी फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो इग्नू में और फर्स्ट ईयर में हो, तो आप सभी को मैं पहले बता दूं, आपको डरना नहीं है। सिंपल तरीके से एग्जाम होती है, आप सिंपल तरीके से आप पढ़ाई कीजिए और आसानी तरीके से आपका अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप सभी सुनिए क्या क्या कहा चाहूँ मैं। हर पॉइंट मेरी जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपका समय गवाऊंगा नहीं, जो भी बोलूँगा आपके लिए बेनिफिट्स बोलूँगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए और अंतिम तक सुनिएगा। और मैं बीच में बहुत से अब इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा और अंत में भी बताऊँगा, मतलब बीच में एनी टाइम बताते रहूँगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट ही मैं लूँगा और उसमें बहुत कुछ समझाऊँगा, बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और ये सब्जेक्ट जो है ना, अभी हम लोग रिसेंटली एक क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को लाए हैं। जैसे जून 2022 में अभी लास्ट एग्जाम हुई है आपकी, आपसे पहले, तो उसके क्वेश्चन पेपर को लाए हैं। तो हम लोग उसका एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, है ना। तो हम लोग उसको कवर करेंगे। देखिए, इस सब्जेक्ट का नाम है आपका भारत का इतिहास, प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE तक, यानी कि आपके एंशियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपको इस अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हो, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो आप इसकी बुक पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो आप जब भी एग्जाम हॉल में जाओ, कोई भी सब्जेक्ट की एग्जाम हो, तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट देखनी है। नोट में क्या बातें दी गई है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से नोट दिए जाते हैं। तो ये इग्नोर मत करना कि हर सब्जेक्ट में जो 5 ही क्वेश्चन बना के आ जाना है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई और सब्जेक्ट में देख लेना, उसमें भी कोई कहा जाएगा कि प्रथम क्वेश्चन जो है ना, यानी कि पहला प्रश्न जो है ना, आपको बनाना अनिवार्य है। और इसमें कहा जाता है कि किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं 400 शब्दों में, और प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान है ना। ज़्यादातर हालांकि यही मिलता है, लेकिन कुछ कुछ में ऐसे हैं जो अलग तरीके से दिए जाते हैं, तो उसको हम लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बीच में कुछ एक्स्ट्रा बातें जो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही क्वेश्चन को जानना, और इसके अलावा भी बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले पुरातात्विक स्रोतों का चर्चा कीजिए, पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कीजिए। ओके, तो ध्यान रखना है पहली बात क्वेश्चन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा जाता है नवपाषाण संस्कृति क्या है, नवपाषाण संस्कृति क्या है, कश्मीर घाटी और दक्षिण भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। नवपाषाण संस्कृति क्या है, उसके बाद कश्मीर घाटी और दक्षिण भारत के संदर्भ में क्या है, इसके बारे में आपको संपूर्ण तरीके से चर्चा करनी है ना। और पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा, है ना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था और समाज की मुख्य अविशेषताओं पर चर्चा कीजिए। और कहा जाता है किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है 200 शब्दों में। जैसे पहला कहा जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो का विशाल स्थान कुंड यानी ग्रेट बाथ, और भारत की मध्य पाषाण पाषाण संस्कृति। और 5वां क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, 6ठी शताब्दी BCE में नवीन सामाजिक गुटों के उदय पर चर्चा कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर सिकंदर के आक्रमण पर चर्चा कीजिए। और कहा जाता है साम्राज्य की क्या परिभाषा है मौर्य के संदर्भ में, इस पर चर्चा कीजिए। और आपके लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि नीतों पर टिप्पणी करना है, एरियन की इंडिके, उसके बाद अशोक का धम, और सातवाहन कालीन प्रशासन, और कुषाण। देखिए, टोटल आपके 8 सवाल पूछे जाएंगे इस सब्जेक्ट में, 8 में से किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग पहले क्वेश्चन को देख चुके हैं, और हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से कैसे कैसे क्या करना है ना। इस तरह से देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको किस तरह से क्वेश्चन पे फोकस करना है, किस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, उनको देखिए। ये आपको जो है ना, आपका अगर इसका सिर्फ सॉल्व जो है ना, इसका आंसर चाहिए, इसका सॉल्व आंसर चाहिए, आप बुक परचेज करना चाहते हो, कोई गाइड बुक परचेज करना चाहते हो, तो उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। इसका बेस्ट आंसर जो है ना, आपका जैसे प्रीवियस के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उसका अगर आपको आंसर चाहिए, तो आप जो क्या कर सकते हैं, तो आप जो है ना इग्नू के लिए जो है ना एक बुक्स आती है, गाइड बुक,
जिसका नाम है नीरज बुक्स, ठीक है। इग्नू के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है ना। तो आप इसका परचेज भी कर सकते हो, है ना। तो काफ़ी अच्छी कंटेंट इसमें प्रोवाइड किया जाता है और सस्ता में भी बेस्ट कंटेंट है और इससे काफ़ी मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है। और उसके बाद इससे जो है काफ़ी स्टूडेंट इससे परचेज करके क्लासेस करके मतलब कि इससे पढ़ के अच्छे खासे मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो आप भी चाहते हो तो आप भी परचेज कर सकते हो, मैं रिकमेंडेड करता हूँ, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी, जैसे चैप्टर वाइज जो है गाइड्स बुक इंक्लूड सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, चाहे कोई भी कोर्स के हों, आपके एमए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, यानी कि हर चैप्टर कोर्स के जो है ना लगभग लगभग चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्व दिया हुआ है, उसके बाद आपको सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएगा। मतलब इग्नू की जो भी चीज़ें होती है तमाम चीज़ें यहाँ पे आपका अवेलेबल है। आपके बुक चाहेंगे तो बुक आपके होम डिलीवरी पे प्रोवाइड किया जाएगा, हर चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, आप सभी परचेज कर सकते हो। और परचेज करना चाहते हैं तो आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। वो कूपन कोड क्या क्या है, एफ सी एस 2023। आप अगर कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। जैसे यदि आपका 1000 रुपये का परचेज करते हैं तो आपको डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो नीरज पब्लिकेशन बुक्स के। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। और आप डायरेक्टली भी अगर गूगल पे जाते हैं, नीरज बुक्स सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हो, लेकिन कूपन कोड यूज करेंगे तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो ये हुई इसके बारे में। अब हम लोग आगे की बात चर्चा करते हैं। और देखिए इसके अलावा आपको क्या क्या करनी है, आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो जो भी सब्जेक्ट की हो उसकी कम से कम आपको क्या करना है, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, कम से कम इतना ज़रूर कीजिएगा आप अपने लिए। मुझे क्या है, मैं गाइड कर सकता हूँ, आपका एग्ज़ाम मुझे नहीं देना है, आपको देना है। और आपके मार्क्स आएंगे, मेरे नहीं, है ना। तो मैं आपको गाइड बेहतरीन तरीके से गाइड करता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं। मैं चाहे टेलीग्राम चैनल पे हो या यूट्यूब चैनल पे हो, सभी जगह मैंने बताया भी है, दिखाया भी है। और मैंने जो स्टूडेंट लाया है अच्छे खासे मार्क्स, उससे भी मैंने आप सबों से बात भी कर पाया है। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे रेगुलर जो है ना लाइव स्ट्रीम होते रहती है। मैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को मैं मतलब इनवाइट करके आप सबों से बात करवाते रहता हूँ। तो आप सभी वहाँ ज्वाइन हो जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो आप फर्स्ट यूनिट 1, कम से कम यूनिट 1 को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको क्या कहता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए, इसके बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में दिया गया है। और ये फर्स्ट यूनिट जो है आपका होता क्या है, हर चैप्टर का जो फर्स्ट यूनिट में आपका बेसिक बातें दी रहती है। और बेसिक बातें अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो हाई फाई जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि हर सब्जेक्ट की कम से कम यूनिट 1 को जरूर पढ़ना है। और इसके अलावा जो है आपके जो असाइनमेंट बना के आप सबमिट किए हो, जो असाइनमेंट आप बना के सबमिट किए हो, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उससे भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन हर साल हर सब्जेक्ट में पूछे गए हैं और आपको भी पूछे जाएंगे। देखिए मैंने इतने कम समय में कितना कुछ बता दिया, यही है खासियत फॉर क्रिएटिव स्टडीज का, है ना। अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, अच्छे रिस्पॉन्स हैं और अच्छे खासे मतलब रेटिंग भी हैं। और रिस्पॉन्स तो बहुत बेहतरीन और मार्क्स तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो आप सबों को मैं यही कहूँगा, इतना जरूर कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद अलावा जो है ना बहुत सारे जो है क्लासेस, बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जो है अपना यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ से भी आप अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ कर सकते हो, अच्छे आंसर राइटिंग के साथ कर सकते हो। मैंने वहाँ पे डिटेल से बताया है कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें को आपको आंसर पे लिखनी है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना, कहाँ कॉमा देना चाहिए, कहाँ अंडरलाइन करना चाहिए, कहाँ कौन से पेन यूज करना चाहिए, कहाँ हेडलाइन देनी चाहिए, कहाँ डायग्राम देना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को मैंने एक एक करके डिटेल से बताया है। और आप सबों का एक सब्जेक्ट होगा BEBAE 181 का, वो उसके क्लासेस और चैप्टर क्लासेस अपलोड है, प्ले लिस्ट भी बना दिया गया, उसको जरूर देख लीजिएगा। वो काफ़ी टफ सब्जेक्ट है और काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट भी हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ होगा। और आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, है ना। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।